अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। कोई हिला करके तो देखे मेरी श्रद्धा को। नहीं साहब, कर्मों ने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे पाप कर्म के उदय आए, ऐसे ऐसे कर्मों के, मोहनीय कर्म के, वेदनीय कर्म के, असाता वेदनीय कर्म के, अशुभ नाम कर्म के, अंतराय कर्म के, ऐसी ऐसी आंधियाँ और ऐसे ऐसे तूफान चले हैं भाई साहब। ऐसी आंधियाँ और ऐसी तूफान चले हैं जिन आंधियों और तूफानों में अच्छे अच्छे उड़ जाते, लेकिन ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की दृढ़ श्रद्धा है। टोडरमल जी जैसी, गुरुदेव श्री जैसी, हिलाओ देखें कोई, बनारसी दास जी जैसी हाथ हिलाने की ताकत नहीं है, लेकिन श्रद्धा इतनी मजबूत है जिसे कोई हिला नहीं सकता है। देखो आप क्या गजब बात कह रहे हैं। बाहर से हाथ हिलाने की ताकत नहीं है और अंदर से मेरी श्रद्धा को कोई हिला सकता नहीं है। ये गजब का चमत्कार है। ज्ञानियों का जीवन बड़ा अजब गजब का होता है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का सब बड़ी अद्भुत स्थिति है साहब। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। क्या ये वहाँ तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रही। ये कैसी कैसी बातें कह रहे हो आप। ये कैसी उटपटांग बातें कह रहे हो। अरे तुम्हें क्या समझ में आएगी। सम्यक दृष्टियों की महिमा आत्मानुभूति के बिना समझ में आती नहीं है। सम्यक दृष्टियों को यदि समझना है तो आत्मानुभव करोगे तो समझ में आएगी। सम्यक दृष्टियों को यदि समझना है तो अनुभव करो। सम्यक दृष्टियों को समझना है तो सम्यक दृष्टि बनो। ये मिथ्या दृष्टि क्या जाने। कहावत तो बहुत खोटी है, अच्छी नहीं है, कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्षमा मांगते हुए कह देता हूँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक कहावत चलती है ना दुनिया में, ऐसी कहावत चलती है, क्या जाने मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टियों के आनंद को, क्या जाने। नहीं सम्यक दृष्टि कैसे रहते होंगे, कैसे होता होगा, नहीं पता ही नहीं। ऐसे 96,000 रानियों के साथ में रह रहा है, भोग रहा है, समझ में नहीं आ रही ये बात। अरे तो क्या जाने भाई सम्यक दृष्टियों की बात। तो फिर कैसे जानूंगा, कौन से शास्त्र में लिखी है, कौन से शास्त्र को पढ़ करके जानूंगा कि शास्त्र को पढ़ करके जाना जाता है क्या। सम्यक दृष्टियों की बात को समझने के लिए सम्यक दृष्टि होना पड़ता है क्या। आप सम्यक दृष्टि होंगे तो समझ पाएंगे सम्यक दृष्टियों की हालत क्या है, सम्यक दृष्टियों की स्थिति क्या है, वो बतला रहे हैं यहाँ पर। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। वे सुमेरु की तरह दृढ़ होता है जगत के बाह्य पदार्थों का संसर्ग। ओहो, जगत के बाह्य पदार्थों का संसर्ग, बाहरी पदार्थों का संसर्ग, संपर्क, उसके लिए एक प्रकार का रोग है, बीमारी है। उससे वह मुक्त होना चाहता है, इस बीमारी से मुक्त होना चाहता है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये चाहता है मैं बाहरी पदार्थों से मुक्त हो जाऊं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये चाहता है मेरा कब पीछा छूटे यार, इसका मोबाइल टूट गया, मतलब बढ़ने दो ना, मेरे क्या फ़र्क पड़ गया, अच्छी बात है ना। लैपटॉप टूट गया, जाने दो ना, मुझे क्या करना है। गाड़ी चोरी चले गई, फिर जाने दो ना, मेरा क्या हो गया। मकान की दीवार गिर गई, अरे तो मकान की दीवार गिरी है, मुझ में क्या गिर गया। मोबाइल टूटा है, मुझ में क्या टूट गया। माने क्या सोचता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं। क्या पर तो मेरे है ही नहीं। बाहरी पदार्थ, सारी आकुलताएं मिट गई, सारी टेंशन मिट गई, सारी घबराहट मिट गई, सब मिट गया अपने स्वरूप को जानते ही। वो एक बार शायद पहले भी कही थी मैंने, आदरणीय कपूर चंद जी कौशल साहब, डॉक्टर साहब, वो कपूर चंद जी कौशल साहब एग्जाम्पल देते थे। रेड लाइट हुई और सारी चलती आई हुई गाड़ियाँ, चाहे वो कार चल करके आ रही हो, चाहे बाइक आ रही हो, चाहे मोटरसाइकिल आ रही हो, चाहे बस आ रही हो, चाहे स्कूटर आ रहा हो, चाहे कोई भी व्हीकल आ रहा हो, चाहे ऑटो आ रहा हो, सब एक झटके से रुक जाती है।
रेड लाइट होते ही जिस तरह से सारी गाड़ियां एक झटके से रुक जाती है, ठीक उसी तरह से क्या सम्यक दृष्टि हो गया, सारी ताम झाम सब रुक जाती है, सबसे छूटना चाहता है, मुझे क्या लेना देना है, जो होवे सो होवे। क्या कल जाते थे आज जाए, हमें क्या लेना देना है, बोलो ऐसा है। ये स्वभाव के ऊपर बल देते हैं बार बार में, एक प्रकार का रोग है पदार्थों का संसर्ग। जिसके पास में जितने पदार्थ, जिसके पास में जितने संयोग, जिसके पास में जितना वैभव, जिसके पास में जितनी संपत्ति, ये सारी संपत्ति विपत्ति का घर है। क्या ये सब रोग मात्र है, ये सारी बीमारी है। जितना संभव हो सके इस बीमारी से बचते रहिए, जितना संभव हो सके इस बीमारी से छूटते रहिए, जितना संभव हो सके इससे बचने का प्रयास करते रहिए, उससे वह मुक्त होना चाहता है। अभी भी मुक्त नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, लेकिन चाहता तो है भाई साहब, भावना तो है उसकी, भावना दिन रात उसकी सबसे मुक्त होना चाहता है। तो साहब इन सब से मुक्त होकर के करेगा क्या? वो सारे संयोगों से मुक्त हो रहा है क्या? कमल जी बोल रहा साहब 186 गाथा अत्यंत प्रिय है, गजब की गाथा है समय सार की 186। शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो, 186 नंबर गाथा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये ज्ञान धन है उसके पास में, इसलिए उसे चिंता नहीं है। क्या प्रश्न क्या खड़ा हो रहा था, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्यों नहीं सोच रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इनको रोग क्यों मान रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इनके संसर्ग से छूटा हुआ क्यों अनुभव कर रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पर के संपर्क को क्यों तोड़ना छोड़ना छूटना चाहता है। ये कह रहे हैं यहाँ ज्ञान ही उसका धन है, क्योंकि यही अजर अमर है। ओ जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। क्या सलील जी भाई साहब, पदम पाड़िया जी साहब, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। तो आपने जिन संयोगों की बात कही है वो मेरा धन नहीं है, ज्ञान ही एकमात्र मेरा धन है। और वो धन कैसा है, वो धन अजर है और अमर है। इसका मतलब उस ज्ञान रूपी धन में बुढ़ापा नहीं आता क्या, और अमर भी है, माने वो ज्ञान धन मरता भी नहीं है और उसमें बुढ़ापा भी नहीं आता। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ज्ञान धन का बुढ़ापा आता है क्या? ज्यों ज्यों वृद्धावस्था होती चली जाती है त्यों त्यों ज्ञान रूपी धन और अधिक चमकता जाता है, उस ज्ञान रूपी धन में शाइनिंग और ज़्यादा आती जाती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे जो धन होता है ना, धन डायमंड है और धूल चढ़ गई है तो उसके ऊपर धूल उड़ाओ उससे और आगे चलो। जैसे गोल्ड है तो उसकी चमक फीकी पड़ गई है तो पॉलिश होती है, शाइनिंग होती है। डायमंड में भी पॉलिशिंग वगैरह होती है, सब रत्नों वगैरह के ऊपर भी ऐसा होता है ना। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान में चमक आती जाती है। जैसे जैसे वृद्ध शरीर वृद्ध होता चला जा रहा है लेकिन ज्ञान जवान होता चला जा रहा है। दादा कहते हैं, हमारे छोटे दादा, वो कहते हैं मुझे आजकल याद नहीं रहता कुछ भी, मैं भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ लेकिन गाथाएं नहीं भूलता हूँ। अब देखो अब क्या क्या गजब बात है भाई साहब, नाम भूल जाता हूँ, मुझे मैं 2 मिनट पर किससे क्या बात याद नहीं रहती मुझे, लेकिन गाथा नहीं भूलता। अब ये क्या गजब की बात है। इसका मतलब शरीर वृद्ध हो रहा है लेकिन ज्ञान तो जवान है। ज्ञान में कहाँ वृद्धपन है, ज्ञान का कहाँ बुढ़ापा आता है, ज्ञान तो तरुण होता चला जाता है। ज्ञानियों का ज्ञान तो बढ़ता चला जाता है। ज्ञानियों के भेद विज्ञान की तो बात ही कुछ और होती है कि नहीं साहब ज्ञान बूढ़ा हो गया, अब वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं है, अब ज्ञान में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सुनो, वाणी में वो बात नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ज्ञान में वो बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप किससे तोल रहे हैं? अरे नहीं यार, पहले जब ये इनके भाषण होते थे, इनके व्याख्यान प्रवचन होते थे, तब तो इनकी जबान और इनकी बात ही कुछ और थी, अब वो बात नहीं है। क्या अब वो बात नहीं है? ऐसा लगता है अब वो चीज़ बची नहीं, अब नहीं है यार, वो बात नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? कमल जी साहब, युगल जी बाबू जी की स्थिति
शरीर शिथिल, कमज़ोर, लेकिन अंदर में पावर कितनी है। ये किस बात की शक्ति है। टोडरमल जी की बात, ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब की बात, कोई भी सब उत्तम चंद जी शिवनी वाले साहब की बात, आप देखिए वो बल किस चीज़ का है। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर कमज़ोर हो गया है, शरीर अशक्त हो गया है, लेकिन अंदर से पावर उछल रही है। ओहो, ये पावर किस चीज़ की है। बोले तत्व ज्ञान की पावर है, ये ज्ञान की पावर है, ये ज्ञान की चमक है, ये ज्ञान चमकता रहता है, ज्ञान चमकता रहता है। क्या बोलो, सदा चमकते रहना ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में। ज्ञान वो प्रकाशमान तत्व है जिसके लिए यहाँ शब्द दिए हैं अजर। मैं अजर की व्याख्या कर रहा हूँ इतनी देर से, 2-5 मिनट से। आप क्या सोच रहे हैं कि पंडित जी कहाँ से कहाँ ले गए। मैं ये कह रहा हूँ अजर है। अजर माने होता है बुढ़ापा। अजर माने क्या होता है, बुढ़ापे से रहित, उसका नाम है अजर। और अमर का मतलब होता है मरण से रहित। तो अजर माने, अजर अमर, इसका मतलब जिसका बुढ़ापा भी नहीं आता और जिसमें मौत भी नहीं आती, उसका नाम है अजर अमर। बात ख्याल में आई। अजर अमर माने मौत तो आती ही नहीं है, जिसका बुढ़ापा भी नहीं आता है। तो बुढ़ापा नहीं आता है, इस बात को समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, शरीर शिथिल होता चला जाता है लेकिन ज्ञान जवान होता चला जाता है, ज्ञान में निखार आता चला जाता है, ज्ञान में निर्मलता आती चली जाती है, ज्ञान पवित्र होता चला जाता है। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उसे अपना धन मानता है, वो अपना धन है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जानता है मेरा धन तो वो है, उस धन को कोई छीन करके बतलाए। न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम, न चौरहार्यम न च भातृभाज्यम, न च भारकारी। कुछ एक शब्द है कुछ और बीच में। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, ज्ञान धनम सर्वधन प्रधानम। क्या, ओहो, ये ज्ञान धन ये सर्व धनों में प्रधान है। ये ज्ञान रूपी निधि ये सब निधियों में प्रधान है। ये बहुत पावरफुल निधि है, इसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त है। ये कह रहे हैं अजर अमर है, उसमें उसे जो आनंद आता है। अब ये आनंद देखना जरा, ये काहे का आनंद आ रहा है यार, ये क्यों उछल रहे हैं डॉक्टर साहब, किरण भाई, ये क्यों, किस बात से उछल रहे हैं, ये किस बात की प्रसन्नता है। ये ज्ञानी जीव इतने प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं, ये दुखी क्यों नहीं होते हैं, ये आकुलित व्याकुलित क्यों नहीं होते हैं। बोलो क्यों नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं उसमें उसे जो आनंद आता है उसकी विशेषता आत्मानुभूति के बिना नहीं जानी जा सकती। तुम क्या जानोगे उसके ज्ञान में जो आनंद आ रहा है, ज्ञानी के ज्ञान में जो आनंद आता है, क्या ज्ञानी के ज्ञान में जो आनंद आ रहा है, ज्ञानी जीव की जो सहजता का आनंद है। बड़ी सुंदर चर्चा ये अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के 5वें प्रवचन में, 5वां 6ठा 7 रहस्यपूर्ण चिट्ठी के इन प्रवचनों में सहजता की बड़ी चर्चा की है। सहज आनंद, सहज आनंद, ये क्या होता है सहज आनंद, वो किस प्रकार की सहजता होती है, और ज्ञानी को जो आनंद आ रहा है ये किस प्रकार का आनंद है। क्यों आनंद है यार, किस बात का आनंद है, बताओ तो सही, हो क्या गया ये तो बताओ, ये किस बात का आनंद आ रहा है उनको। फिर आनंद है भाई साहब, अंदर का आनंद है। तो हमें को दिखता तो है नहीं, क्या मिल गया है इसको ऐसा जिसको तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है, इसको ऐसा क्या हो गया है। इसको कोई व्यक्ति इनको गालियां दे रहा है और ये शांति से मुस्कुरा रहे हैं, ये हो क्या गया है इनको, ये पागल हो गए हैं क्या। इतनी बड़ी रेड पड़ गई इनके यहाँ और उसके बावजूद भी ये सहज है। इतना बड़े उथल पुथल हो गई है इनके घर में और उसके बावजूद भी ये शांत कैसे रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है इनको क्या मिल गया, ये हो क्या गया है ये इनको। आखिर ऐसा क्या मिल गया है जिसकी वजह से दुकान चल रही है तो चल रही है, नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है। अरे भाई ये आनंद की खुमारी है प्रदीप पाटनी जी साहब, ये सच में आनंद की खुमारी है। ऐसी खुमारी आती है, ऐसा आनंद आता है। तो साहब हमें तो नहीं आ रहा है, ये इनको ही क्यों आ रहा है कि भाई तुम क्या जानो, क्या 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 बतलाएं।
लिख दिया, मैं बहुत बार सुनाया है चिंतामणि जी, मैंने पहले भी। ये तो क्षयोपशम ज्ञान है ना, किस समय कौन सा शब्द कब निकल जाए उपयोग से। देखो जरा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यह स्वयं ही अपना साध्य और साधक है यथा। समय सार 15 नंबर का ये कलश यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। बड़ा सुंदर कलश है, 15 नंबर का कलश। ये मेरे ख्याल से 16वीं नंबर की गाथा के पहले का कलश है ये। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ईश ज्ञान घनो नित्य महात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यताम्। क्या कह रहे हैं भाई साहब, जरा देखिए, पद्यानुवाद पढ़ता हूँ इसका। 15 नंबर का है ना। हे कामना यदि सिद्धि की ना, क्या कह रहे हैं, हे कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाए। क्या क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है अरे साध्य साधक भाव से इसे एक आत्मा को ध्याइए। और कुंदकुंदाचार्य क्या अमृत चंद्राचार्य देव आशीर्वाद दे रहे हैं, अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ओ क्या कह रहे हैं जिग्नेश भाई, क्या कह रहे हैं, आप भी परमात्मा बन जाइए इस पर्याय में। ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव की बात ये अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, समय सार के कलश में कह रहे हैं, 15 नंबर के कलश में ये बात कह दी है। भैया उस एक आत्मा को ध्याइए। साध्य भी वही है, साधक भी वही है, ध्यान करने वाला भी वही है और ध्यान का ध्येय भी वही है। ये द्वैतपना नहीं है, ये दोपना नहीं होता है यहाँ। क्या ये दोपना नहीं है? बोलो किरण भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं, ये द्वैतपना नहीं है, ये दोपना नहीं है। नहीं ध्यान, मैं तो ध्यान करने वाला हूं ना, किसका करूं? अरे करने वाला और ध्यान ये दो नहीं होते। जब तक द्वैतपना रहता है तब तक ध्यान नहीं होता। ध्यान कहते ही उसे हैं जहां अद्वैत हो जाती है। क्या मीरा के बारे में प्रसिद्ध है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। क्या मगन हो गई हो तो उसको कुछ पता नहीं है। क्या वो तो चलते फिरते उठते बैठते उसको तो एक ही धुन सवार है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लगन लगती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, ऐसा आनंद आता है। वो क्वालिटी रहस्य पुण्य चिट्ठी 5 नंबर प्रवचन में चर्चा की। अरे कैसा आनंद है, वो कैसी क्वालिटी है, वो सिद्धों जैसी। अरे वो आनंद, अरे क्या गजब हो गया भैया। देख देख करके छंद भी कितने गजब के हैं। दादा का पद्यानुवाद भी बड़ा गजब का है, बहुत गजब का पद्यानुवाद है। वापस बोलता हूँ, गुनगुनाते रहिए, ऐसे ऐसे गजब की है बातें। हे कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए। पहले पहले नक्की करो कामना है या नहीं है। क्या आगे चल करके 17 नंबर गाथा में कह दिया ना, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को, जीव रूपी राजा को जानो। यहाँ क्या कह रहे हैं, हे कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। भरत भाई साहब दादर से क्या कह रहे हैं ये, मैं तो बस गुनगुनाते रहो, मस्त रहो, आनंद मग्न हो जाओ। सम्यक दृष्टियों को यदि आपको सच में समझना है, सम्यक दृष्टियों के आनंद को यदि सच में आपको फील करना है, एक बार सम्यक दृष्टि बन के देखिए। क्या क्या होता है, नहीं पहचान पाएगा कोई व्यक्ति। कौन पहचाने सम्यक दृष्टियों के आनंद को, कौन जाने सम्यक दृष्टियों की सहजता को। हे कामना यदि सिद्धि की ना
चित्त को भरमाई, चित्त को भरमाना ही नहीं है, कहाँ भ्रमित करूं मैं। कभी कभी क्या होता है, ये इतना गजब का शब्द है, कह रहे हैं चित्त भ्रमित हो जाता है देख देख करके। क्या होता है, अरे यार क्या गजब की चीज है इनके पास, तो ये चित्त भ्रमित हो गया। क्या, अरे यार क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास में, गजब। घर पर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे घर का लॉक खोल देते हो, क्या गजब भाई साहब, ये क्या है। ऐसी डिवाइस चलती है सारे ये अमेरिका वगैरह में और सब जगह पर, कितने सालों से देख रहे हैं हम तो सब जगह पर। ये क्या होता है, उन्होंने बेल बजाई नीचे से बेल बजाई तो कैमरे में फ़ोटो भी आ जाएगी, और ये तो कह रहा हमारे ये फ़ोटो तो यहाँ भी आ जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो बेल बजाई ना, उस बेल बजाने पर आप बैठे हैं सचिन जी कहाँ पे, अपने घर पर नहीं ऑफिस में, और घर पे बजी है बेल, तो बेल बजाने वाले की फ़ोटो भी आ जाएगी और बेल बजाने वाले से बात भी हो जाएगी, और आप वहाँ से अपने ऑफिस में बैठे बैठे उस बेल से ही बात भी कर लेंगे, और उसको गेट खोलना होगा तो खोल भी देंगे वहीं दुकान पर बैठे बैठे। हम लोग सब जैसे डलास वगैरह में दूसरी जगह पर सब वो अतुल भाई घर पर बैठे बैठे ही वो मंदिर का लॉक खोल देते हैं। कोई दर्शन करने के लिए आता है, वहाँ नंबर लिखा है, कोई व्यक्ति कॉल करता है दर्शन करने के लिए, वो वहाँ से लॉक खोल देते हैं, मंदिर खुल जाता है, दर्शन कर लेता है सामने वाला व्यक्ति। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, ये सब बातें आ गई है, यहाँ भी सब चलती रहती है, कोड वगैरह सब होते रहते हैं, लेकिन ये जो महिमा आती है ना इस चीज़ की, चित्त भ्रमित हो जाता है देख देख करके, मन ललचाता है, गाड़ियों को देख करके, वैभव को देख करके, बंगले को देख करके, सुविधा को देख करके, आराम को देख करके। अरे भाई क्या कह रहे हैं, सिंगापुर में ऐसा ही होता है, सिंगापुर के मंदिर का ऐसे ही खोल देते हैं ये हमारे अशोक जी भाई साहब। तो ये जो बात है यहाँ दादा क्या कह रहे हैं, दादा नहीं सॉरी अमृत चंद्राचार्य, दादा ने तो अनुवाद किया है, यदि सिद्धि की है कामना तो, क्या कह रहे हैं, यदि सिद्धि की है कामना, यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड। कहाँ से आई है भाई साहब ये टेक्नोलॉजी, कहाँ से आई है। अरे क्या दम है इस टेक्नोलॉजी में, वो टेक्नोलॉजी चौथे काल वाली देखो जरा तो समझ में आएगी बात, वहाँ क्या टेक्नोलॉजी होती थी। यहाँ तो तुम कहाँ से मशीनों से कहाँ कहाँ क्या जुड़ेगा, कहाँ इंटरनेट से जुड़ेगा, कहाँ क्या होगा, हैकिंग हो जाती है और सब कुछ हो जाता है, और वहाँ तो विचार मात्र करते हैं कि ये उड़ जाए तो उड़ जाता है। ये वो क्या क्या टेक्नोलॉजी होती थी चौथे काल में। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस साध्य साधक भाव से। क्या कह रहे हैं, क्या सुनो, बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। क्या आगे शब्द कहते कहते ऐसा मन भर गया है, ऐसा लगता है ये क्या शब्द दे दिए हैं, ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। कल चौथे नंबर का प्रवचन रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उसमें आशीर्वाद की चर्चा की थी, कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं टोडरमल जी साहब। यहाँ क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। अरे आप भी, कौन, पाटनी जी साहब, जिग्नेश भाई, क्या उल्लास भाई, वीनू भाई, क्या कह रहे हैं ये, अरे आप भी, प्रमोद जी भाई साहब, संजय जी विदिशा, योगेश मामा जी, बोलो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, आप भी माने क्या, संजीव जी आपके लिए कह रहे हैं आप भी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।